सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। अब हार्ट ट्रांसप्लांट क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, मेजर इक्विपमेंट्स कौन से यूज होते हैं, प्राइस कितनी होती है, कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, सारी इंफॉर्मेशन ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। दोस्तों, हार्ट ट्रांसप्लांट जितना सुनने में इजी है, प्रोसेस इतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सारी चीजें डिटेल में हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेडिकल गुरुजी चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ऐसे ही वीडियोस के साथ आता रहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। अब ये हार्ट ट्रांसप्लांट जितना सुनने में इजी लगता है, प्रोसेस एंड रियलिटी में बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसी चीज नहीं है, अगर मान लीजिए मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है तो ऐसा नहीं है कि मैंने डिसाइड किया कल मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो हो जाएगा। ऐसा हो सकता है बाईपास सर्जरी में या कोई और सर्जरी में, लेकिन यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट एंड कोई भी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाली जो सर्जरीज है वो ऐसे नहीं हो सकती। अब यहाँ पे अगर ऐसा डायग्नोस हुआ है कि मेरा हार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा तो एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लिस्ट बनता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है, वहां पे मेरा नाम जाएगा। और ये जो उसके बाद की प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल एंड पेनफुल रहती है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आपको सिर्फ वेट करना है। काफी बार वेटिंग में ही पेशेंट की मौत हो जाती है क्योंकि डोनर नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में कि हार्ट ट्रांसप्लांट है क्या। बेसिकली एक दूसरे व्यक्ति का हार्ट आपके अंदर रखा जाता है, ये प्रोसेस को कहा जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट। लेकिन ये सुनने में जितना इजी है उतना है नहीं। अगर मान लीजिए कोई ब्रेन डेड पेशेंट है, अगर उसके रिलेटिव ऐसा डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें ऑर्गन डोनेट करने हैं, अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते या हम ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस केस में जिस भी पेशेंट का मैच जो होता है वो लिस्ट में उस पेशेंट के साथ होता है। इन शॉर्ट अगर आसान भाषा में बात करो तो वो जो डोनर है उसका मैच किसी पेशेंट के साथ होता है तो उसे कांटेक्ट किया जाता है कि एक ऑर्गन रेडी है अगर आपको ट्रांसप्लांट करवाना है। तो अगर ऐसी चीज डॉक्टर को पता चलती है तो तुरंत वहां से फोन जाता है पेशेंट को कि आप एडमिट हो जाइए, हमें आपके लिए डोनर जो है वो मिल चुका है। अब ऐसे ही न्यूज मिलते सारे पेशेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम पेशेंट को ये न्यूज सुनने में आते हैं। अब फिर क्या होता है, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए हॉस्पिटल ए है, हॉस्पिटल बी है, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, मैं हॉस्पिटल ए में हूँ। अब क्या होगा कि जो हॉस्पिटल ए वाली टीम है वो जाएगी हॉस्पिटल बी में, जहाँ पे डोनर है जिसका ब्रेन डेड हो चुका है, जिसके रिलेटिव ने ऐसा डिसाइड किया है कि नहीं हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेट करने हैं। तो हॉस्पिटल ए से टीम जाएगी हॉस्पिटल बी के अंदर और वहां से जो ब्रेन डेड पेशेंट है उसका हार्ट निकाल लिया जाएगा और उसके बाद स्पेसिफिक मशीन में उसे रखा जाता है, उसका टेम्परेचर भी ठीक रहे, प्लस उसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी जो है वो भी वैसे की वैसी रहे। अब वहां से हॉस्पिटल बी से वापस डॉक्टर की टीम जितना कम समय होगा उतने कम समय में ट्राई करते हैं कि वो वापस हॉस्पिटल ए पहुंच जाए। अब उसके बाद क्या होता है, प्रोसीजर स्टार्ट होती है। उसके बाद पेशेंट को लिया जाता है ओटी के अंदर एंड वहां पे हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। अब उस प्रोसेस की जो सिमिलरिटी है, कुछ स्टेप्स होते हैं बाईपास सर्जरी जैसे होता है कि पेशेंट की रिब्स कट कर दी जाती है, उसके लिए ड्रिल मशीन का यूज होता है। मशीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बाद में ये वीडियो में देने वाला हूँ। रिब कट करके हार्ट को ओपन कर लिया जाता है। उसके बाद जो होती है जो पेशेंट का हार्ट होता है उसे डिसफंक्शनल किया जाता है, पूरा ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट लंग मशीन थ्रू रूट कर दिया जाता है। अब हार्ट लंग मशीन क्या है, कैसे काम करता है, डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिलेगी। अब ये जो हार्ट लंग मशीन है उसके थ्रू अब पेशेंट की बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन तो जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर जो डोनर है उसका हार्ट होता है वो बॉडी के अंदर फिक्स करते हैं, ब्लड सप्लाई देते हैं। उसके बाद शायद से इनिशियल शॉक भी देते हैं ताकि अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर रहा है तो करना स्टार्ट कर दे। तो कुछ इस तरह की प्रोसीजर होती है जो सुनने में बहुत ही आसान होती है, लेकिन
ये प्रोसीजर को खत्म होने तक तकरीबन 10 घंटे का समय भी लग जाता है। 10 घंटे से ज्यादा भी काफी बार लग सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अब मशीन्स के बारे में कि कौन से मेजर मशीन्स जो है वो ये सर्जरी में यूज होते हैं। अब नॉर्मल सर्जरी में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो तो यहाँ पे होने ही वाले हैं, जैसे कि होते हैं ओटी टेबल, ओटी लाइट, एनेस्थेसिया मशीन, कॉटरी मशीन। लेकिन उसके अलावा अगर स्पेसिफिक मशीन की बात करूं तो डिफिब्रिलेटर यहाँ पे यूज होगा ही होगा, क्योंकि छोटे पैडल से डायरेक्ट हार्ट पे शॉक दिया जाता है ताकि वो पंपिंग स्टार्ट कर सके। उसके अलावा जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन है वो होगा हार्ट लंग मशीन। अब हार्ट लंग मशीन जब भी पेशेंट का ब्लड फ्लो डिस्कनेक्ट किया जाता है तो ये मशीन जो है हार्ट एंड लंग दोनों का काम करता है। अब हार्ट एंड लंग दोनों का काम कर रहा है तभी इसे कहा जाता है हार्ट लंग मशीन। अगर आसान भाषा में बात करें तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। लंग का काम क्या है? उसे ऑक्सीजन देना। तो ये दोनों काम जो है वो एक्सटर्नली होते हैं, बाकी के सिस्टम वैसे के वैसे ही चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे जितना टाइम ये सर्जरी चलती है, जितना टाइम ब्लड सप्लाई कनेक्टेड नहीं है, वहां पे पेशेंट की कोई भी हार्ट बीट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे कोई हार्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे जो मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन है वो है हार्ट लंग मशीन। तो और इतना कॉस्टली भी है और प्रीशियस मशीन भी है, जिसकी मदद से ये प्रोसीजर होता है पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक ओवरऑल डिटेल आपको मशीन्स के बारे में भी दी। अब मैं बात करूंगा ओवरऑल हॉस्पिटलाइजेशन टाइम के बारे में। तकरीबन अगर सब कुछ ठीक जाता है तो 7 से लेके 16 दिन या फिर 20 दिन के बीच में पेशेंट को जो है वो डिसमिस किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट है प्राइस। अब प्राइस में यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन इंडिया में देखने को मिलते हैं। काफी बात यहाँ पे चीज तो ये है कि आपको ऑर्गन तो फ्री में मिल रहा है, उसके आपको कोई पैसे देने नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो तकरीबन 10 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी हॉस्पिटल चूज कर रहे हो, कौन सी फैसिलिटीज ले रहे हो। डिफरेंट हॉस्पिटल में आपको डिफरेंट डील्स मिल सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली 10 to 13 लैक्स जो होती है उसकी कॉस्ट आती है। अब यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट एक है, ऐसे ही बहुत सारे और ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी है। अगर आपको उन पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट पे आपके क्या विचार है? अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हो। तो बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर से करो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि हार्ट ट्रांसप्लांट बेसिकली है क्या, उसमें होता क्या है, मशीन्स कौन से यूज होते हैं, टाइम कितना हॉस्पिटल में लग सकता है, प्राइस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन उनको ये वीडियो से मिलेगी। तो व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, अगर आपको ऐसे वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गुरुजी चैनल को। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेगी। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ जल्दी से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।